हम सब मिलकर के मस्ती के साथ मिलजुल कर 2 बार भगवत नाम संकीर्तन अपने मुखारविंद से सभी लोग बोलेंगे। बड़े श्रद्धा भाव से ताली बजा करके मीठे मीठे स्वर में सब गाएंगे। स्वामिनी सियाजू हमारी, स्वामिनी सियाजू हमारी, सभी लोग गाएंगे क्योंकि माता सीता ही है ना। अगर उनकी कृपा हो जाए ना तो भगवान का दर्शन प्राप्त होने में, कृपा प्राप्त होने में क्षण नहीं लगता। अरे उन्होंने तो कृपा लंका वालों पर कर दी, हमारी आपकी कौन है। आप विचार करके देखिए, अगर लंका में माता श्री जानकी जी, माता सीता न गई होती तो क्या भगवान जाते? लंका पहले श्री माता जानकी माता जाती हैं और ये सोच करके जाती हैं अगर हम लंका जाएंगे तो पीछे से हम रघुनाथ जी भी आएंगे, तो इस बहाने से लंका वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी करुणा भरी दृष्टि माता सीता जी की है। तो उन्हीं के चरण हम लोग पकड़ते हैं, सब लोग मिलकर के गाएंगे। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी, फिकर हमें काहे की। जो भी लोग उपस्थित हैं सब लोग गाएंगे, आगे से पीछे तक। सभी से निवेदन है, जो लोग बोल लेते हैं वो लोग गाइए, बोल भी नहीं पाते समझते हैं। देखो जरूरी नहीं है जो हम गा रहे हैं वही गाओ, अगर समझ में आ रहा है तो वो गाओ, और नहीं समझ में आ रहा है तो जो तुम्हारी समझ में आ रहा है वो गाओ। कुछ ना कुछ गाओ, खाली मत बैठो यहाँ। सभी से निवेदन है। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी, फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी, अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ, जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ, जिनके ससुर द्रौपदी मणि दशरथ। और स्वामी श्री अवध बिहारी, स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन।
हनुमत चरण पुजारी ओ जय हनुमत हनुमत चरण पुजारी कर हमें काहे हमारी सिराजू हमारी करे हमें काहे की हमारी सिराजू हमारी करे हमें काहे प्रेम लता कलयुग का करी है 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 जो मैया जी करी है संभारी मैया जी करी है संभारी फिकर हमें काहे सिराजू हमारी करे हमें काहे की सिराजू हमारी करे हमें काहे कर हमें काहे प्रेम बोलो श्री सीताराम जी महाराज की ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन दे यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है प्रेमी बने नाचे बाँचे भक्ति सिय राघव की द्रग खोल बाँचे द्रग ही के खुलत है द्रग खोल बाँचे द्रग ही के खुलत है रामचरित गायक अनेक कवि वृंद किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है तुलसी की तुलना में को ना तुलत है प्रेम सुनो राम कृष्ण भगवान की जय देखो शांति बनाए रखें आप सबसे निवेदन क्योंकि समय की अपनी अपनी सीमा है सभी के पास अगर आप सब बात करेंगे इसी तरीके से हाँ तो जो समय का सदुपयोग नहीं कर सकते ना जो समय का उपयोग करे सही इस्तेमाल करे वही तो विद्वान वही हाँ आप ऐसे समझ सकते हैं जिसने समय को नहीं समझा समय का सही उपयोग नहीं किया उसी ने तो वही तो जीवन से हार जाता है हमें आपको जो समय मिला है ये समय बड़ा विलक्षण है बड़ी कीमत है इस समय की तो आइए कम समय में ही हम ज्यादा कहने का प्रयास करेंगे बड़ा विलक्षण ग्रंथ है श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित वास्तव में सब कुछ कह दिया है गोस्वामी जी ने और यहां तक अंतिम बात तक कह दी है कि हम कितने ही विद्वान हो कितने ही गुणवान हो कितने ही सौंदर्यवान हो कितने ही चरित्रवान हो कितने धनवान हो कितने ऐश्वर्यवान हो कितने विद्वान हो लेकिन
अगर हमारे जीवन में भगवत भक्ति का आगमन नहीं होता है तो ये सारे गुण हमारे किसी काम के नहीं रहते। बिना भक्ति का, बिना भगवान से प्रेम नहीं है अगर हमें, तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राकापति सोडस उवै तारागण समुदाय। राकापति, राका माने रात्रि और पति माने स्वामी, रात्रि का पति, रात्रि का स्वामी माने चंद्रमा। सोडस माने 16, चाहे रात्रि में 16 चंद्रमा एक साथ निकल रहे। राकापति सोडस उवै तारागण समुदाय और सकल गिरन दबलाई, लेकिन बिनु रविरात न जाए। चाहे 16 चंद्रमा एक साथ रात्रि में निकले और लाखों करोड़ों तारे एक साथ निकल आए, पर्वतों जंगलों को एक साथ आग लगा दी जाए, लेकिन जब तक पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का उदय नहीं होगा, रात्रि का अंधकार समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा। भजन खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा। मिटई न जीवन केर कलेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। बिना भगवत भजन के, बिना भगवान की कृपा के जीवन का क्लेश, जीवन का दुख दूर होने वाला नहीं है। ऐसे ही न जाने कितने दुखियों का भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से कल्याण बेड़ा पार हो जाता है। अनेक उदाहरण है। एक बड़ा सुंदर भाव है किसी संत का, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं। राजेश्वरानंद आनंद अपना, राजेश्वरानंद आनंद अपना पा करके लगता है जग जाल सपना। पा करके लगता है जग जाल सपना। तन बदले कितने पर प्रभु भजन, तन बदले कितने ही पर प्रभु भजन। कभी जग का जीवन बदलता नहीं है, कभी जग का जीवन
चलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। महामुनि परम तपस्वी महर्षि विश्वामित्र जी अपने आश्रम में निवास करते हैं। जीवन निकल गया परिश्रम करते करते, लेकिन आज तक कृपा नहीं प्राप्त। हजारों वर्षों की तपस्या विश्वामित्र जी ने की और आज वो दिन है बहुत ज्यादा ही परेशान, क्योंकि उनकी परेशानी ये है सिद्धाश्रम के आसपास वनों में रहते राक्षस उनकी नाक में दम किए, कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते। जब भी कोई यज्ञ का आयोजन करते हैं महाराज विश्वामित्र जी, जेहि जप जोग यज्ञ जोग यज्ञ मुनि करही अति मारीच सुभावि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। महाराज विश्वामित्र, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, परम तपस्वी है, चाहे तो राक्षसों का मुकाबला स्वयं कर सकते हैं, उनको यथोचित दंड भी दे सकते हैं। लेकिन जो यज्ञ महाराज कर रहे हैं विश्वामित्र जी, उस यज्ञ में क्रोध करना उचित नहीं है, अनुचित है, इसलिए क्रोधित भी नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा परेशान होकर के विश्वामित्र जी सोचते हैं हम व्यर्थ ही परेशान हैं, अरे ये तो जिम्मेदारी तो किसी और की है, ये जिम्मेदारी जिसकी है हम उसी को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं। बार बार विचार करके बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करि वचन सरयू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी सोचते हैं ये काम जिनका है उन्हीं से ये काम करवाते हैं ना। क्योंकि राक्षसों को मारना नहीं है, मारेंगे ये फिर पैदा, क्योंकि मरता तो कोई है ही नहीं ना, जाता नहीं दूर कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई नहीं मरता, केवल शरीर बदल जाते हैं, तबादला हो जाता है, मरता कोई नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी सोचते हैं इस बार मारना नहीं है, इस बार इनको तार देना है, तारना है, मारने वाले को नहीं लाना है, तारने वाले को लेने जाना है। तर जाएंगे तो दोबारा जन्म ही नहीं होगा, मरने के बाद में तो बार बार जन्म होता है। इसलिए ये सोच करके विश्वामित्र जी महाराज चल देते हैं अयोध्या के लिए। सुंदर सरयू में मार्जन किया, मज्जन किया, और उसके बाद में जैसे ही द्वार पर आते हैं अयोध्या के, द्वारपाल ने महाराज दशरथ को सूचना दी कि द्वार पर महामुनि परम तपस्वी गाध तनय विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जैसे ही विश्वामित्र जी का नाम सुना महाराज दशरथ ने एकदम से भयभीत हो गए, कांप गए। और वशिष्ठ जी गुरुदेव से बोले, गुरुदेव लगता है जब आपने हमारे राम जी का नाम रखा था तब कुछ ज्यादा विचार नहीं किया था, हमें लगता है रामचंद्र नाम रख करके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया गुरुदेव।
क्योंकि जब हरिश्चंद्र थे तब भी ये आए थे, अब रामचंद्र हुए हैं तब भी आए हैं? तो ये चंद्र नाम से कुछ इनको कुछ ज्यादा ही परहेज है, हमको लगता है। सुंदर ब्राह्मणों के साथ में लेकर के आए और स्वागत किया, स्वस्ति वाचन के साथ में विदा करवा करके बड़े ही आदर के साथ में विश्वामित्र जी को लेके गए। और विश्वामित्र जी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ये बड़े महान ऋषि हैं, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने हैं। आज तक विश्वामित्र जी जैसा तपस्वी ऋषि कोई दूसरा हुआ ही नहीं। ऐसे महान संत हैं, अब क्यों ना हो, जिनके पीछे स्वयं परमात्मा चलने को तैयार हो जाता है, वो विश्वामित्र जी है। मुनि आगमन मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले पितृ समाजा, मिलन गयो ले पितृ समाजा, पितृ समाजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो है पितृ समाजा। विदा करवा करके लाए और सुंदर अपने सिंहासन पर विराजमान किया, विश्वामित्र जी को पूजन किया, पद प्रक्षालन किया और उसके पश्चात विविध भांति भोजन करवावा और मुनिवर हृदय हरस तब आवा। विधिवत भोजन कराया और जब प्रसन्न चित्त देखा, ये देखा कि विश्वामित्र जी संत ऋषि प्रसन्न है, तो प्रसन्न जान करके महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े, सभी ने निवेदन किया, हे प्रभु, हे महर्षि, आपके दर्शन से, आपके चरणों की धूल से अयोध्या पावन हो गई। किस प्रकार से हम आपका धन्यवाद दें, किस प्रकार से आपका आभार व्यक्त करें। आपके दर्शन हमें प्राप्त हुई, हमारा सौभाग्य, हमारा। अब वो कारण बताइए जिस कारण से आपका आगमन हुआ है। प्रेम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। क्या बात है, सब लोग शांति बनाए रखें, निवेदन सभी से। हाँ, और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, आज कथा में सब नए ही लोग बैठे, नए श्रोता बैठे हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये विशेष बात आज हम देख रहे हैं कि सब युवा वर्ग एकदम, आज का युवा तो सब मोबाइल में व्यस्त है, कथा कौन सुनता है। ये विशेष बात ओढ़ारा में देखने को मिल रही है। कौन कहता है कि नए लोग कथा नहीं सुनते, यहां आकर के देखना चाहिए उनको। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। लेकिन जयकारा आप सब थोड़ा उच्च स्वर में लगाएं, सभी से निवेदन। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अभी थोड़ा सा कसर बाकी है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। बस थोड़ी देर की बात है, अभी कुछ ही क्षणों में पूज्य महाराज जी, आप सबके परिचित गुरु जी मंचस्थ होंगे, उनके मुखारविंद से बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिलेगी। हम तो यूं ही कुछ न कुछ निवेदन करने के लिए आप सबके सामने आ गए, कुछ कहने का प्रयास करेंगे। आप सब मन बनाए रखिएगा। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने निवेदन किया। कथा प्राय सुन चुके हैं, जानते हैं,
लेकिन कथा में यही तो विशेष बात है कि जितनी बार आप सुनोगे, अगर मन लगा करके सुनोगे तो हर बार कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। अगर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब आपने ढंग से सुना ही नहीं। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा सो करत न लाऊंगा। तो करत यही कारण आगमन तुम्हारा। आपका आगमन किस कारण से हुआ है महामुनि? आप बस आदेश दीजिए, ये दशरथ आपके हर आदेश का तत्क्षण पालन करेगा। आप मत बोलो। विश्वामित्र जी ने जैसे ही सुना तो महाराज विश्वामित्र दशरथ जी से कहने लगे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तो ही। वन में उपवन में असुरों के आतंक से सारा ऋषि समुदाय आतंकित है, इसीलिए हम आपसे सहायता के लिए आए हैं। अरे तो विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, महाराज तो आप आदेश दीजिए, हम अपनी सेना के सहित चल करके आप यज्ञ संपन्न करवाएंगे, राक्षसों को मारेंगे। अरे तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन निश्चित रूप से आप राक्षसों को मार दोगे, लेकिन इस बार हम मारने वाले को नहीं, हम तारने वाले को लेने आए हैं। हाँ, मारना नहीं है, तारना है। फिर महाराज हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? तो बड़ी सुंदर बात कही महाराज विश्वामित्र जी ने। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पथ में हो अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर पथ में हो अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण के सहित राम को दीजिएगा। तो जैसे ही सुना राम और लक्ष्मण का नाम, और आगे भी विश्वामित्र ने कहा, निश्चर पद में हो सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा अगर आप राम और लक्ष्मण को दे देंगे। तो इसका क्या मतलब है? विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे क्या? जो अब सनाथ हो, अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता, उसे अनाथ कहते ना। जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। या एक अनाथ और होता है जो किसी को अपना नाथ माने ही नहीं, वो भी अनाथ होता है। मतलब अभिमानी व्यक्ति भी पूरी तरीके से अनाथ ही होता है। जो किसी को अनाथ अपना नाथ ही न माने वो भी अनाथ होता है। रामायण में ऐसे दो अनाथ हैं, एक तो विश्वामित्र जी, दूसरा कौन है? दूसरा है किष्किंधापति बाली। जब सुग्रीव ने ललकारा, बाली हारा, तो ललकार सुन करके बाली कहा चुप रहने वाला, तो भागा गदा उठा करके कहा सुग्रीव को चिंता नहीं छोड़ी। वैसे ही तारा ने पांव पकड़ लिए। महाराज आज सुग्रीव
अकेला नहीं है। तारा ने समझाया, लेकिन बाली क्या कहता उस समय? कहा बाली सुनो भूरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारही तो पुण्य हो सका। अगर मुझे मार भी देंगे तो भी हमारा कल्याण ही हो जाएगा, सनात हो जाऊंगा मैं। और यही नहीं, जब बाली को भगवान ने बाण मार दिया, बाली गिरा धड़ाम से और भगवान सामने आए, तो बाली ने बहुत कुछ कहा, भला बुरा भी कहा। धर्म के तो उतरे गोसाई मारे मोई ब्याद की नहीं। तो बाली सोचता है इस फालतू की बात में क्या रखा है, और नहीं तो ये वार्तालाप में हम अनाथ ही मर जाएंगे, इसलिए पहले नाथ बना दे इनको भगवान को। तो बाली कहता है, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि। भगवान को नाथ बना लिया बाली ने, और अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथों में सौंप दिया। वही विश्वामित्र जी भी आज तक अनाथ ही हैं, सनाथ होने के लिए आए हैं। आज तक परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हुई, जीवन निकल गया साधना में, संयम में, तपस्या में, भगवत भजन में, न जाने क्या क्या करना पड़ा, लेकिन रहे अनाथ के अनाथ ही। आज सनाथ होने के लिए आए हैं प्यारे प्यारे। बोले बोले अनुज समेत देव रघुनाथ, वहीं पे मन ले जाएं आप सब। जैसे ही सुना महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को देने की बात जैसे कही विश्वामित्र जी ने, तो महाराज दशरथ सुनि राजा अति अप्रिय बानी, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। आज सबरो सर्वस देखो आज सबरो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोम देवो सुनि राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप दुति कुमलानी। और कहने लगे महाराज आप जो चाहे मांग लो, चाहे जितनी भूमि मांग लो मांगो, भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज भरोसा, सहस दे दूंगा। यहाँ तक देह प्राण के प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक मानी। अगर हमारे प्राण भी आप मांग लेंगे तो उसमें भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन आप स्वयं नहीं जानते कि आपने क्या कह दिया है।
चौथे पन पायो सुत चारी, अब विप्र बचन नहीं कहे विचार। ये आप क्या कर दिया, क्या मांग लिया है? आप तो जानते हैं चौथी अवस्था में, वृद्धावस्था में मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। यद्यपि मुझे चारों पुत्र मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन राम को तो दे ही नहीं सकते। साफ मना कर दिया। अब जैसे ही मना किया तो विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन निश्चित रूप से हम जानते हैं तुम्हारे प्रेम को, बारंबार हम प्रणाम करते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आपने अभी हमसे कहा था कि जो हम मांगेंगे वो आप देंगे, और आप अपने पुत्र प्रेम में पढ़ करके अपने उज्जवल रघुवंश की कीर्ति को भी कलंकित लगाने को तैयार हो गए। इससे ये अनुमान लगता है कि राम के प्रति आपको कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। हम जानते हैं, अरे तुम्हारे कुल के राजाओं ने तो अपने वचन पालन के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी दधीच हरिश्चंद्र अपने वचन को पालने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, अपना सर्वस्व लुटा दिया, और उसी उज्जवल रघुवंश की कीर्ति को आप धूमिल करना चाहते हैं, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हमारा क्रोधित होने का अभिनय मात्र करते विश्वामित्र जी। उसी समय क्या बोले, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। वशिष्ठ जी समझाते हैं महाराज दशरथ को, राजन देखो ये मोह त्याग दो, वो दिन याद करो जब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था। तुम्हें 4 पुत्र मिले, कैसे? दशरथ जी ने कहा, महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, उसके बाद यज्ञ कराया गया, तब जाकर के 4 पुत्र मिले। यज्ञ से मिले ना, यज्ञ से 4 पुत्र मिले। आज उसी यज्ञ पर संकट है, तुम 2 पुत्र देने से इनकार करते हो महाराज। अरे संत की संगति से कभी किसी का अहित हुआ है आज तक? विश्वामित्र तो परम संत है, इनके चरणों में अगर अपने पुत्रों को डाल दोगे ना तो उनका तो जीवन बन जाएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया, या ऐसे समझ लीजिए वशिष्ठ जी ने ये कहा कि अगर विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण को भेज दोगे तो इधर से तो 2 जाएंगे, उधर से बहू के साथ में बहुविधि समझाया, बहू की विधि से समझाया। उधर से 2 नहीं 4 बन करके आएंगे। हाँ?
या ऐसे समझ लीजिए बहुत प्रकार से समझाया, तो एक प्रकार उसमें ये भी होगा। महाराज दशरथ का मोह दूर हुआ, राम और लक्ष्मण को बुलाया गया। पुनि चरणन मेले सुचारी, राम देख मुनि देह विशारी। राम को देख करके महाराज विश्वामित्र मन में कल्पनाएं करने लगते हैं, वाह प्रभु, आपको पाने के लिए लोग जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं, भोजन की जगह कंदमूल फल खाते हैं, कुछ आसन पर बैठते हैं, कहते कब आप मिलते हैं, और हम तो ये सब कुछ कर चुके फिर भी नहीं मिले आप। जंगल छुड़ा दिया, वहां से ला करके यहाँ सिंहासन पर बिठा दिया, कुशासन से उठा करके सिंहासन पर बिठा दिया, कंदमूल फल खाते थे वहां से उठा करके राजभोग खिला रहे हैं। क्या रीत है आपकी, कैसे मिलते हो कोई जान ही नहीं सकता। कंदमूल फल खाने से मिलते हो, या अच्छा अच्छा भोजन करने से मिलते हो, तपस्या करने से मिलते हो, या विलासिता पूर्वक जीने से मिलते हो, आज तक कोई जान ही नहीं सका। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर दोहराई थी। आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर दोहराई थी। जकरा से तू पैर करेला, जकरा से तू प्रीति, आपन जकरा के बनावेला कवन रिझावेला कवन आप कैसे प्रसन्न होते हो कोई नहीं जानता। राम जी को देख करके बड़े प्रसन्न है महाराज विश्वामित्र जी, तन स्थिति भूल गए। राम देख मुनि देह विसारी, और कहने लगे चतुराई की चाल चली नहीं, भारत की चाल चली। तब मैं आयो राम चरण में बन के भिखारी, जगत में तुमरो नाम राजन हम संग देखिए राम लगन भरभारी। जगत में तुमरो नाम, जगत में तुमरो नाम। राम और लक्ष्मण को सादर विश्वामित्र जी के हाथों में समर्पित कर दिया, और ये भी कहा कि हे राम लक्ष्मण, आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं, इनकी हर आज्ञा का पालन करना और पूरे मन से इनकी सेवा करना। विदा किया। भगवान राम जी ने विश्वामित्र से निवेदन किया, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी माता जी से भी आज्ञा लेकर के आए। तो विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसा ना हो पिताजी से आज्ञा लेने में इतनी देर लगी है, माता जी से आज्ञा लेने के लिए जाए तो काम ही खराब हो जाए, लेकिन अगर नहीं जाने देते हैं तो संस्कार बिगड़ता है। इसलिए राम और लक्ष्मण को भेजा, और माता कौशल्या ने तुरंत एक क्षण नहीं लगाया और कहा जाओ तुम चले जाओ, नहीं तो गुरु जी चले जाए। भेज दिया एक संत के साथ में, और विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम लक्ष्मण हो लेते हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी विचार करके देखिए, इसके पीछे स्वयं परमात्मा तीनों लोगों के स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर पीछे चलता है। हाँ, वो कोई साधारण नहीं, विश्वस्त मित्रा स विश्वामित्रा।
जो सारे संसार का मित्र है वो विश्वामित्र है। उसी के पीछे भगवान चलने को राजी हो जाते हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चल करके चलते चलते ताड़क वन में पहुंचे, ताड़का को वध किया। ताड़का को मार करके तब जा करके विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचाना। तब मुनि निज नाथई जी चीनी और विद्या निज को विद्या दीनी। यही तो हम कहना चाहते थे। तब मुनि निज नाथई जी चीनी, अपने नाथ को पहचान लिया, माने विश्वामित्र जी सनाथ हो गए। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की। और तब कहता हूं, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर के लगता है जग जाल सपना। पाकर के लगता है जग जाल सपना। सन बदले कितने ही पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं। कृपा के बिना चलता नहीं। कृपा के बिना चलता नहीं है। प्रेम से बोलो सीताराम जी महाराज की। दो बार सभी लोग प्रेम से भगवान का नाम बोले, उसके पश्चात वाणी विराम को करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सब लोग पीछे तक बोलेंगे सभी। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई निभाता। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे सीताराम। प्रेम छोड़ो।